हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण सायनी है और मैं आज जो डिस्कस करूँगी वो 482 वीज़ा के ऊपर है, जो कि टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है। सो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू नर्सिंग 482 वीज़ा सब क्लास, तो उसके ही कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगी आज मैं। सो सबसे पहला सवाल था कि 482 वीज़ा एक्चुअली क्या है फॉर नर्सेज। सो जनरली स्पीकिंग 482 वीज़ा, जैसे मैंने बताया कि टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है कुछ प्रायोरिटी प्रोफेशंस हैं जिनमें से एक नर्सिंग है एंड कुछ और भी हैं। ऑफ कोर्स यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट। तो वो यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर्स को कि भाई इफ़ यू वांट टू आउटसोर्स दीज प्रोफेशन तो आप बिल्कुल कीजिए और हमारी तरफ से हम वर्क परमिट देंगे उनको। तो 482 वीज़ा उन्हीं लोगों के लिए, उसी प्रोफेशंस के लिए है। यहाँ ये जो है वो डिफ़र करता है 2 साल से लेके रेंज करता है 4 साल तक के। तो अगर आप वर्क परमिट या 482 वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपका स्टे 2 साल से लेके 4 साल तक का हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एम्प्लॉयर्स आपका जो है वो डिफ़र कर सकता है, राइट। The second question is, what are the requirements to appear to be eligible for 482? So for nurses, now talking about specifically for nurses, तो आपके पास 482 वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है नर्सिंग लाइसेंस और आप्रा लाइसेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो कंपलसरी चीज़ है। एंड देन कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक्सपीरियंसेस जो है वो नेक्स्ट एक रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स दे डजंट रिक्वायर एनी एक्सपीरियंस एट ऑल, समटाइम्स दे रिक्वायर फ्रॉम 1 to some few years of experience, yeah. But the important thing is you must have your APRA license. Third question is when to apply. So you can apply whenever you get your APRA license and फिर आप, बट इसके अंदर एक चीज़ है कि when to apply and who will apply. सो यूजुअली जो है 482 वीज़ा जो है वो आप खुद, फॉर नर्सेज व्हाट आई नो, माई लिमिटेड नॉलेज अगैन, सो वो जो है वो एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने कोई कहीं पे एप्लीकेशन दिया, आई गेट थ्रू द इंटरव्यू, मेरी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, नाउ अब जो है मुझे वीज़ा चाहिए, राइट। तो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो खुद अप्लाई करेगा 482 वीज़ा फॉर मी। एंड इसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि वो जो है वो गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर सेंड करते हैं कि भाई ये हम नर्स को एक लेना चाह रहे हैं और वो जो है यहाँ पर शॉर्टेज है, इसलिए प्लीज़ अप्रूव आर रिक्वेस्ट। एंड फिर आपका जो है वो प्रोसेस शुरू होता है 482 वीज़ा। बट इसके दौरान आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, वो सारा के सारे एम्प्लॉयर का काम होता है। एम्प्लॉयर ही एजेंट को हायर करते हैं, वही आपकी पूरी की पूरी चीज़ें रेडी करते हैं, देन दे अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। सो ये वाली चीज़ होती है। if your visa is sponsored, मतलब if your employer favor sponsorship, yes. And then what are the perks of 482 visa subclasses? So इसके perks ये होते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो कॉमनली रिलोकेशन पैकेजेस देते हैं। नाउ यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर सकते, हर एम्प्लॉयर डिफर करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सिटी में जो है, जैसे कि मेलबर्न है, सिडनी है, यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। रूरल एरियाज़ में अगर जाएँ, हम रीजनल एरियाज़ में जाएँ, तो वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे ऑफ कोर्स लोग जाना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोग सिटी में रहना पसंद करते हैं, तो डिमांड वहाँ पे फिर ज़्यादा होती है, एंड फिर वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा पैकेज देते हैं। सो डिपेंड करता है आप कहाँ पे जा रहे हैं, बट या दे डू प्रोवाइड सम रीलोकेशन पैकेज, या तो आपको अकोमोडेशन दे देंगे या आपको उसके उसके अगेंस्ट कुछ पैसे दे, मतलब कुछ कुछ अमाउंट देंगे, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी होती हैं। एंड इसके अलावा ये जो है फुल टाइम जॉब होती है, लाइक व्हेन एवर यू कम ऑन 482 वीज़ा, नर्सिंग वीज़ा, तो वो आपको फुल टाइम हायर करते हैं फॉर व्हाटसोएवर ईयर्स आपकी वीज़ा है, वो फुल टाइम हायर करते हैं। और उसके अंदर सैलरी फॉर नर्सेज, वो सैलरी रेंज करता है सम अराउंड 35 पर आवर टू सम लाइक इट कुड बी 45-50 डिपेंडिंग ऑन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपका जितने साल का भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जो है आपका पर आवर का आपका सैलरी डिसाइड होता है। एंड देन आपको हफ्ते के इतने घंटे करने होते हैं, एंड देन उसके बेस पे आपको जो है वो सैलरी मिलती है। सो इट्स अ गुड थिंग कि अगर लाइक मिनिमल भी अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है वो पैकेज। एंड देन शिफ्ट्स के बारे में मुझसे पूछा गया था कि क्या शिफ्ट्स होते हैं, मतलब हमारी तरह की तरह ही वैसे ही होता है सब। सो इट्स यूजुअली लाइक मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट्स ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर ये होता है कि अगर आप इवनिंग्स या नाइट्स करते हैं, जो कि ऑड आवर्स की अगर आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर के अलग अलग
जो है वो होते हैं, बट नॉर्मली ये होता है कि आप अगर वीकेंड्स पे काम कर रहे हो तो आपका जो है वो पर आवर का जो है सैलरी वो थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडेज़ पे काम कर रहे हो या अगर आप नाइट्स में काम कर रहे हो तो आपके रेगुलर आवर्स जो रेगुलर पे है पर आवर का उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दैट कुड बी 1.5 1.252 जो भी है वो हर एम्प्लॉयर का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स वी कुड काउंट इट एज अ पर्क कि ये एक जो है एक फ़ायदा है, राइट। एक और क्वेश्चन था, आई एम मिसिंग इट, वो है ओवरऑल एक्सपेंस फॉर 482 वीज़ा। सो फॉर 482 वीज़ा अगर मैं नर्सेस की बात करूँ तो अगेन नॉट जनरलाइजिंग, बट यूजुअली जो है एम्प्लॉयर जो अप्लाई जो आपके बेस पे 482 वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉर यू, तो क्योंकि आपकी ऑफ कोर्स फैमिली होगी, हस्बैंड या वाइफ या किड्स जो भी, तो उनको भी साथ लेके जाना होता है। एंड तो ऑफ कोर्स दे डू अंडरस्टैंड दिस, एंड 482 के लिए आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की भी जो है वो वीज़ा डलवा सकते हो। बट यहाँ पर आपका जो है वीज़ा दे विल बेयर, योर एम्प्लॉयर विल बेयर, बट आपके जो हस्बैंड और बच्चों का या वाइफ का या बच्चों का जो भी खर्चा है फॉर वीज़ा वो आपको खुद देना होता है। एंड वो भी आप यू कैन चेक क्या फ़ीस है वीज़ा की, क्योंकि ये रिवाइज होती है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। ये वीज़ा फ़ीस जो भी है एंड देन जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको आस्क करता है that you have to pay, but for you it's nothing, it's just a ticket। and again if ये sponsored है, तो अगर ये sponsored नहीं है तो फिर आपको वो खुद bear करना पड़ता है। So that's it. If you have any more questions related to 482 visa, please do comment below and I'll try to reply you to get back to you। And yeah, thank you so much. Bye.